नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीवर तक। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आज की खबरों में जानेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। इससे पहले खबरों में आगे बढ़े, अगर आप भी हमारे चैनल वीवर तक पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। बड़ी खबर आ रही है आरटीआई को लेकर। जी हां, आरटीआई कानून को लेकर अनिल भारद्वाज बोले सरकार कानून की आत्मा को कमजोर कर रही है। आपको बता दें, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरटीआई कानून को कमजोर करने और पारदर्शिता खत्म करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कानून की स्वतंत्रता बहाल करने और जनता के जानकारी पाने के अधिकार की रक्षा की मांग की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने आरटीआई कानून को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व और सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में बना ऐतिहासिक सूचना का अधिकार आरटीआई कानून आज अपने 20वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, लेकिन बीजेपी सरकार इस कानून की आत्मा को लगातार ही कमजोर कर रही है। भारद्वाज ने कहा है कि आरटीआई सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि यह भारतीय नागरिकों के संवैधानिक और सामाजिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। अनिल भारद्वाज ने कहा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार आरटीआई एक्ट की पारदर्शिता को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। बीजेपी ने 2019 में कई संशोधन कर इस कानून की स्वतंत्रता को कम किया है। पहले जहां सूचना आयुक्तों को कार्यकाल 5 वर्ष तय था, वहीं अब केंद्र सरकार ने यह अधिकार अपने पास रख लिया। इससे आयोग की स्वायत्तता पर सीधा हमला हुआ और कार्यपालिका पर राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ा। उन्होंने कहा है कि 2023 में लागू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने आरटीआई की धाराओं को प्रभावित किया है। अब व्यक्तिगत जानकारी के नाम पर सरकार कई सार्वजनिक सूचनाओं जैसे मतदाता सूची, सरकारी खर्च या जनहित से जुड़े विवरण को साझा करने से बच रही है। यह संशोधन जनता के जानने के अधिकार पर गहरा प्रहार है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार सूचना आयोगों पर नियंत्रण कसने की साजिश कर रही है। वहीं केंद्रीय सूचना आयोगों में 11 में से केवल 2 आयुक्त कार्यरत हैं, जबकि सितंबर 2025 के बाद मुख्य आयुक्त का पद भी खाली पड़ा है। उन्होंने कहा है कि देश भर में जून 2024 तक 4 लाख से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं, जिससे लोगों को समय पर जानकारी नहीं मिल पा रही। केवल केंद्रीय आयोगों में ही 23,000 से अधिक मामले लंबित है। अनिल भारद्वाज ने याद दिलाया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में पारित व्हिसल बोर्ड प्रोटेक्शन एक्ट के आज तक लागू नहीं हुआ। मोदी सरकार ने इस पर कोई नियम नहीं बनाया, जिससे सूचना देने वालों और भ्रष्टाचार उजागर करने वालों की सुरक्षा खतरे में है। अगली बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक में प्रियंका खड़गे ने सरकार परिसरों में आरएसएस गतिविधियों पर बैन की मांग की। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। बता दें कि प्रियंका खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग की है। बीजेपी ने इसे हिंदू विरोध और वोट बैंक की राजनीति बताया। सांसद जगदीश शेट्टार ने कहा कि आरएसएस की वजह से हिंदू समुदाय एक साथ है और कांग्रेस केवल प्रचार कर रही है। कर्नाटक में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। राज्य के ग्रामीण और विकास और आईटी मंत्री प्रियंका खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की है। प्रियंका खड़गे ने कहा, अपने कड़े शब्दों वाले पत्र में आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस सरकारी स्कूलों, खेलों के मैदानों और मंदिरों में शाखाएं और सभाएं आयोजित करके बच्चों और युवाओं के बीच विभाजनकारी विचार फैला रही है। वहीं मंत्री खड़गे का कहना है कि ऐसी गतिविधियां संविधान की भावना और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। इतनी बड़ी खबर आ रही है, स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकियों के लिए चला ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। इसकी कीमत इंदिरा गांधी ने जान देकर चुकाई। चिदंबरम का ये बड़ा बयान आया है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने 1984 में स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलत तरीका बताया है।
कांग्रेस नेता ने कहा है कि 1984 में स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार सही तरीका नहीं था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बता दें, शिमला से खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने 1984 में स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलत तरीका बताया है और कांग्रेस नेता ने कहा है कि 1984 में स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार सही तरीका नहीं था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक पुस्तक के विमोचन के दौरान यह बात कही है। इसी बयान से कांग्रेस नेतृत्व बेहद नाराज है और नेताओं को सार्वजनिक बयान देने से पहले सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि सभी आतंकवादियों को पकड़ने का कोई और तरीका हो सकता था, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था और मैं इस बात से सहमत हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। ये सेना, खुफिया विभाग, पुलिस और नागरिक सुरक्षा एजेंसियों का संयुक्त निर्णय था तथा आप पूरी तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। चिदम्बरम ने खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में पत्रकार और लेखिका हरिंदर बावेजा के साथ उनकी पुस्तक द विल सूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स पर बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की थी। इस आलोचक नाराज। इस बीच सूत्रों ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस नेतृत्व में चिदम्बरम की ओर से दिए गए बयान से बेहद नाराज है और उनका मानना है कि वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा कर सकने वाले सार्वजनिक बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार दमदमी टकसाल के नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और आतंकवादियों को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से खदेड़ने के लिए 1 से 10 जून 1984 के बीच चलाया गया सैन्य अभियान था। बाद में उसी साल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। स्वर्ण मंदिर को खाली कराने का सही तरीका नहीं था। चिदम्बरम ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर को खाली कराने का सही तरीका नहीं था और लगभग 3 से 4 साल बाद हमने ऑपरेशन ब्लैक थंडर से सेना को बाहर रखकर सही निर्णय लिया। स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए 1986 और 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था। बावेजा ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण पंजाब में हिंसा के अगले दौर की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने धर्म को राजनीति के साथ जोड़ दिया और अकालियों को जो कि नियंत्रित करने में भिंडरावाले की सहायता ली। भिंडरावाले पर भी चिदम्बरम ने कुछ बयान दिए। चिदम्बरम ने इस बात पर आपत्ति जताई कि भिंडरावाले ने को गांधी ने खड़ा किया था। उन्होंने कहा, मैं नहीं मानता कि श्रीमती इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगाना सही है कि उन्होंने भिंडरावाले को खड़ा किया था। पुस्तक विमोचन के दौरान कश्मीर मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बावेजा ने कहा कि मुझे लगता है कि कश्मीरियों को बहुत पहले ही समझ आ गया था कि पाकिस्तान उनका इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम उन पर जख्मों की बात कर रहे हैं जो संघर्षों ने लोगों को दिए हैं। चिदम्बरम ने कहा कि कश्मीर के बारे में हर शाम टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली कहानी के अलावा एक और कहानी भी है। अगली बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी बोले, शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं बनना चाहिए, अमीर या कुछ लोग तक सीमित न रहे, हर बच्चे को सीखने सोचने की आज़ादी हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा की शुरुआत जिज्ञासा और खुलकर सोचने से होती है। हमें ऐसा माहौल चाहिए जहां बच्चे बिना डरे, बिना किसी दबाव के सवाल पूछ सके। शिक्षा कुछ लोगों का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि यह स्वतंत्रता की असली नींव है। उन्होंने कहा, हर बच्चे को सीखने और सोचने की आज़ादी मिलनी चाहिए, ये केवल अमीर या कुछ लोगों तक सीमित न रहे। भारत को लोकतांत्रिक माहौल में आगे बढ़ने वाली एक नई मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था बनानी होगी। इसके लिए अमेरिका या पेरू जैसे देशों के साथ साझेदारी
फायदेमंद हो सकती है। कांग्रेस ने रविवार को एक्स पर राहुल गांधी के दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की पॉन्टिकल और कैथोलिक यूनिवर्सिटी और चिली यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ हुई बातचीत का 12 मिनट 19 सेकंड का वीडियो शेयर किया। इसमें शिक्षा, लोकतंत्र और दुनिया की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। दरअसल राहुल गांधी पिछले दिनों 10 दिनों के दक्षिणी अमेरिकी देशों कोलंबिया, ब्राजील, पेरू और चिली की यात्रा पर थे। यहाँ उन्होंने कई यूनिवर्सिटियों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होकर भारत और विश्व की राजनीति, शिक्षा समेत दूसरे मुद्दों की चर्चा की। राहुल गांधी ने 8 अक्टूबर को दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया की अपनी यात्रा के दौरान मेडलेन प्रागमिनो कॉफी शॉप की यात्रा का वीडियो भी शेयर किया था। अपने YouTube चैनल पर शेयर किए वीडियो में राहुल कॉफी बनाने का अनुभव लेते दिखाई दे रहे हैं। वहीं वीडियो के साथ पोस्ट में राहुल ने कहा, भारत में विशेष कॉफी की संभावनाएं हैं। वीडियो में राहुल कहते नजर आए थे कि पैरागामिनो ने मुझे बताया गया कि कैसे कॉफी हर कप साइंस और क्रिएटिविटी है। कोलंबिया में 5 लाख परिवार कॉफी की खेती सिर्फ एक फसल के रूप नहीं करते, बल्कि इसे जीवन जीने का तरीका मानते हैं और उनकी यह कला देश की पहचान है। आप भी अगर हमारे चैनल व्यूवर तक पर पहली बार आए हैं तो एकदम स्टिक खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।